गोस्वामी जी से पूछा गया कि विश्वामित्र के यज्ञ का अर्थ क्या है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु से निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आपने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया, तो वही यज्ञ मैं भी जीवन में करना चाहता हूं, और आप कृपा करके जैसे त्रेता युग में आपने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया था, वैसे मेरे यज्ञ की रक्षा करें। वह कौन सा यज्ञ था? मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी वो वाक्य देते हैं जिसमें गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं, पद राग जाग चाहो कौशिक ज्यों क्यों, आपके चरणों के अनुराग का यज्ञ। अब महर्षि विश्वामित्र का इतिहास जो पुराणों में आता है वो आप तो जानते हैं कि उतना अद्भुत है। कैसे उन्होंने क्रमशः साधना के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण और ब्राह्मण से ब्रह्मर्षि और ब्रह्मर्षि के बाद फिर वो मंत्र दृष्टा ऋषि और मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में जिस गायत्री मंत्र की इतनी महानतम महिमा है, उस मंत्र के दृष्टा भी महर्षि विश्वामित्र है। तो वो इतने महापुरुष, लेकिन बहुत रामायण का जो दर्शन है उसका अभिप्राय ये कि ऋषि हो जाना या बहुत तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि का पद पा लेना ही चरम लक्ष्य नहीं। और चरम लक्ष्य नहीं का इसका अभिप्राय क्या है? विश्वामित्र जी के चरित्र में जहां एक यह उतना उज्जवल पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष भी पढ़ करके थोड़ा व्यक्ति को बड़ी निराशा होती है। का वो स्वभाव से ही बड़े राजा के रूप में भी क्रोधी थे, और मुनि ऋषि हो गए तो भी वो क्रोध का स्वभाव नहीं जाता है। और क्रोध के द्वारा वो में जो शक्ति आ गई है, उसके द्वारा उन्होंने किस तरह से वशिष्ठ के पुत्रों को शाप दे दिया या उनको भस्म कर दिया, और इस तरह से यह कथाएं या हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने में उन्होंने कितनी कठोर पद्धति का आश्रय लिया। तो विश्वामित्र जी का जो चरित्र है, एक महान तपस्वी का, महान ज्ञात के ऐसे व्यक्ति का भले ही स्वरूप हो, लेकिन जिसको जीवन की परिपूर्णता कहते हैं। गोस्वामी जी मानते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, लेकिन अगर ये वस्तु जीवन में नहीं आई तो उसका जीवन अधूरा है। उनके ग्रंथों में ग्रंथ है कवितालु रामायण, उसमें उन्होंने यही कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, काम स्वरूप, जो कामदेव के समान सुंदर है, और प्रताप दिनेश सो, सूर्य के समान प्रताप है। काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, सोम सुशील, चंद्रमा के समान सुशीतल शीलवान, और गणेश से माने, गणेश जी के समान प्रथम पूज्यो, और हरिचंद सो दानी, बड़ो विधि सो, मघवासो महीप विषय सुख साने। इतने में भी नहीं रुके, सुख से, मुनि नारद से वक्ता, और चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने। कोई नाम ही नहीं छूटा है। ऋषि मुनि राजा महापुरुष तो सुंदर, सबका नाम तो ले लिया गया। सुखते मुनि शारद ते वक्ता, चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने। लोमस के समान चिरजीवी हो गए, और अंत में कहते एते भय, तो कहा इतना हुआ तो क्या हो गया महाराज, अब क्या रह गया? बोले एते भय तो कहां तुलसी, जो पे जानकी जीवन राम न जाने। अगर उसने जानकी जीवन श्री राम को नहीं जाना तो कुछ व्यर्थ। बात तो बड़ी पक्षपात वाली लगती है, बड़ी विचित्र लगती है, पर उसको आप इस दृष्टि से यूं देखें कि अगर कोई व्यक्ति अत्यंत सुंदर हो,
आंखें, कान, नाक, अंग प्रत्यंग, प्रत्येक अंग जो है वो सांचे में ढला हुआ, लेकिन सारे शरीर के सौंदर्य का वर्णन सुनने के बाद ये इच्छा तो होगी ही कि जरा हम भी तो देखें। पर अगर बताने वाला कहे कि हाँ ये इतना सुंदर तो थे पर वो तो मृत्यु हो गई है, प्राण नहीं रह गया है, तो क्या आप जाएंगे कि चलो देखा मैं? कहेंगे वे तो ठीक है, जब मर ही गए हैं तो ले जाके फूंक दो। गोस्वामी जी कहते हैं जितने सद्गुण हैं वो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, और भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही प्राण है। और राम प्रेम का प्राण यदि नहीं है तो निष्प्राण व्यक्ति है। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है, वही जीवन को परिपूर्ण बनाने वाली है। ऐसी रामचरितमानस की मान्यता है। सद्गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी आपको चाहे जितना ऊंचा सम्मान दिला दे, पर वो कहते हैं कि भाई भगवान के चरणों में अनुराग। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ को गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि उन्होंने ये अनुभव कर लिया कि सारे यज्ञ करने के बाद भी ताड़का नहीं मरी, सारे यज्ञ करने पर भी मारीच नहीं मरा, सारे यज्ञ करने के बाद भी सुबाहु नहीं मरा। और सचमुच ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन ताड़का नहीं मरती, सुबाहु और मारीच नहीं मरते। इसको कहते समय मेरे सामने इतनी कड़ियां आती हैं कि मैं सोचता हूं कि इसको कहूं न कहूं। सूत्र इतना है कि इसको गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा, किसी महात्मा के जीवन में बड़ा त्याग है, और यही मान ले कि वो कुछ भी नहीं लेता, लेकिन गोस्वामी जी कहते ताड़का वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मारीच वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा, और सुबाहु भी नहीं छोड़ेगा। ये ताड़का कौन है? इसको गोस्वामी जी ने जो शब्द दिया है वो शब्द समझने योग्य है। विषय गंभीर होते हुए अब 16 वर्ष से सुनते हैं, कितने वर्ष हो गया प्रवचन चल रहा है, मैं तो गिनता मिनता नहीं, विनीत जी ने गिना दिए। तो अब इतने वर्षों से आप सुन रहे हैं तो आप तो अभ्यस्त हो ही गए होंगे। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। ताड़का दुरासा है, ये कितना एक जीवन का सत्य है। आशा, निराशा, दुरासा, ये क्या है? एक बड़ी समस्या ये होती है, और वो परिवार में भी झगड़े के कारण, समाज में भी झगड़े का कारण, और अगर बहुत विस्तार ले ले तो फिर तो बहुत विकट रूप होता है। और इसका अर्थ है कि जब भी हम और आप कुछ करते हैं तो हम आशा रखते हैं, और आशा जो है का स्वाभाविक वही है जो मैंने कहा कि व्यक्ति यही चाहता है कि हम जितना करें उससे अधिक दूसरा मेरे लिए करे। और वो प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे से आशा करे और आशा करने के बाद आशा में बाधा पड़े, क्योंकि आशा की विचित्रता यही है कि आशा अगर किसी की पूरी हो तो शांत नहीं हो जाएगा, आशा और बढ़ जाएगी। विचित्र देवी आशा देवी है। गोस्वामी जी ने कहा अद्भुत एक देवी है जिनका नाम है आशा देवी नाम। किन देवियों का नाम हो तो उसको अपने अर्थ में नहीं लेंगी। ये आशा देवी तो सबके जीवन में विद्यमान ही है, और उनकी विचित्रता गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई त्यागे मन अभिराम। इन देवी की जो पूजा करता है तो उसको दुख देती हैं, और उनकी पूजा छोड़ दे तो सुखी हो जाता है।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो बड़ी प्रसिद्ध घटना है। बंगाल के बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, समाजसेवी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास एक सज्जन आए, कहने लगे एक व्यक्ति का नाम लेकर के कि वो व्यक्ति तो आपकी बड़ी निंदा करता है और चारों ओर आपके विरोध में प्रचार कर रहा है। अच्छा, तो उन्होंने डायरी उठा करके देखना प्रारंभ किया और तब उन्होंने कहा कि इस नाम के व्यक्ति का तो मैंने कभी कोई उपकार नहीं किया, तो अब ये मुझे गाली क्यों दे रहा? नई बात कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जिनका हम भला करते हैं वही गाली देते हैं। इसको तो नहीं देना चाहिए था, इसका तो मैंने कोई भला नहीं किया था। आश्चर्य पड़ के लगता है, पर होता यह देखा भी जाता है कि जिसके लिए आप कुछ करते हैं वो संतुष्ट तो ही हो जाता है और वो इतना अधिक चाहता है कि जहां उसकी पूर्ति में थोड़ी भी बाधा पड़ी वो व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। जिससे आपका परिचय नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, वो चाहे दूर से निंदा स्तुति करे, लेकिन उन्होंने जो वाक्य कहा वो तो जीवन का सत्य है। तो यह आशा की समस्या है। तो क्या व्यक्ति को निराशावादी बन जाना चाहिए? नहीं, निराशा भी बहुत अधिक दुख देती। आशा कम दुख नहीं देती तो निराशा भी कम नहीं दुख देती। कई लोग इतने निराश रहते हैं कि जब देखिए जब मिलेंगे तो बस कोई न कोई दुख की बात सुनावेंगे। पूछ दीजिए कि आप कैसे हैं तो क्या बतावें, ये है, इतनी समस्याएं सुनावेंगे कि बस उनको उनसे व्यक्ति ये बस यही सोचता है कि इनसे बात करें भी कि न करें, क्योंकि अपना कितना ही खाता खोलेंगे अपने दुख का मैं भूल नहीं पाता। एक ऐसे जिनसे मेरा परिचय था और ईंट भट्ठे के व्यवसायी थे, तो वो मुझसे मिलते रहते थे, लेकिन स्वभाव वही निराशावादी। एक बार लोगों ने कहा कि इस वर्ष उन्हें व्यापार में बहुत अच्छा लाभ हुआ। उससे मिले तो मुझे आशा थी कि कुछ प्रसन्न लगेंगे, पर प्रसन्न नहीं थे, कुछ गंभीर, कुछ उदास। मैंने कहा कि आप तो प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपको तो व्यापार में सुनते इस वर्ष बड़ा लाभ हुआ। कहने लगे कि हाँ इस वर्ष हुआ तो, पर देखिए पिछले वर्ष तो बस जब ईंट कच्ची तैयार थी तभी पानी बरस गया, ईंट बह गई। अगर वो भी ठीक पक गई होती तो कितना लाभ होता। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, पिछले वर्ष नहीं हुआ तो इस वर्ष तो हुआ। लेकिन हाँ हुआ तो, पर क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। हमने कहा भाई अजीब बात करते हैं, नहीं हुआ नहीं होगा, इस समय तो हुआ। कहले क्या हुआ? हमारे दूसरे व्यापारी को तो हमसे दूना लाभ हो गया। हमने अब आपका दुख कभी दूर नहीं होगा, पहले हुआ कि नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, वर्तमान में दूसरे के पास मुझसे अधिक क्यों है। यही मनुष्य का जब स्वभाव बन जाए तो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, पर ये बहुत कठिन है। तो निराशावादी स्वयं अपना दुख दूसरों पर बांटता रहता है, दूसरों को। आशावादी स्वयं भी दुखी होता रहता है और वो स्वाभाविक है, पर उसके बाद फिर वो ये ताड़का जो है न आशा है न निराशा है, अपितु दुराशा है। सहित दोष दुख दास दुराशा। दुराशा माने उसका अभिप्राय गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में कहा भाई त्यागी जी बहुत बड़े त्यागी तो हो गए, तो संसार में तो कोई व्यक्ति चाहता मुझे लाभ, पर त्यागी जी भी एक मन में बात तो पाले ही रहते हैं। और वो शब्द क्या है? कोऊ कछु कही देई कछु कोऊ, यह वासना हृदय तन जाई।
हमें लाभ हो, यह इच्छा तो बहुतों में होती है, पर जिनमें इच्छा नहीं है उनमें भी इच्छा यह होती है कि लोग कम से कम मिले तो ये कहें कि महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं। ये इच्छा उनकी भी नहीं जी छूटती। अगर उनसे कोई त्यागी जी न कहे तो दुखी हो जाते हैं कि अरे इसने मैंने इतना छोड़ दिया और इतना भी मेरा सम्मान नहीं कर रहा। बड़ा कठिन है। इसलिए ये जो आशा है, क्या कहते हैं, केशवदास से कवि हुए हैं, इधर के क्षेत्र के ही प्रसिद्ध कवि थे, बुंदेलखंड के ही। तो केशवदास जी ने वृद्धावस्था का जो वर्णन किया, उस वर्णन में उन्होंने यही कहा कि भाई स्थिति यह है कि सब कुछ लगता है शरीर का, अंग प्रत्यंग जो है, त्वचा सकुचय जितनी सकुचय मत बेली, नवय नव ग्रीव थके गति केशव, बालक ते संग ही संग खेली, और लिए सब आधीन व्याधिन संग, जरा जब आवे ज्वरा की सहेली। सब बदल गया। नवय नव ग्रीव, गर्दन हिलने लगी। थके गति केशव, त्वचा तिकुचय सकुचय मति बेली, और अंत में कहते हैं सब कुछ हो गया, लेकिन अंत में भगय सब जेह दशा जिय साथ। सब कुछ सूख गया, लेकिन बढ़ कौन रहा है? बोले रहे दूरी दौरी दुराशा अकेली। सब जो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ये दुराशा बढ़ जाती है। अब उसको यही बार बार होता है, मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, ये लोग हमारा ध्यान ही नहीं दे रहे। किसी को तो यही शिकायत हो जाती, मेरे पास से बैठते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है। तो ये सहज मानवीय वृत्तियां हैं, और ये इसका छूटना सरल नहीं है। आशा, निराशा, दुराशा, ये इस दुराशा का सबसे भयानक रूप कौन सा है कि अब आपकी आशा न पूरी होने पर आप दुखी हो जाएं, तो यहां तक तो ठीक है, आपने दुख मोल ले लिया। लेकिन आशा न पूरी होने पर बदला लेने की बात आ जाए, अच्छा हम तो इससे आशा करते थे, इसने नहीं पूरा किया तो हम दिखाएंगे, इसलिए बदला लेंगे। और बदला लेने के लिए आप किसी सीमा तक चले जाएं तो वो आशा और निराशा के स्थान पर हो गई दुराशा। तो ये दुराशा जो है छोड़ती नहीं, और ये दुराशा का छूटना अत्यंत कठिन है। और उसका तात्पर्य ये है, मेरा विज्ञान है कि जिसके पास सामर्थ्य होती है उससे रहा नहीं जाता। सामर्थ्य है तो सोचता है कि हम दिखाएंगे। जो सामर्थ्य नहीं है जिसके पास, वो बेचारा भी चाहता है लेकिन समझता है भाई क्या करें। सामर्थ्यवान जो होता है निश्चित रूप से तो उसमें एक रोगों का उदय होता है और वो बदला लेने की चेष्टा करता है। अब इसको यूं तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, पर महर्षि विश्वामित्र महानतम ऋषि हो गए। सब कुछ होते हुए भी जब उन्होंने रुष्ट होकर के वशिष्ठ जी के पुत्रों को शाप दे दिया या उनके पुत्रों को भस्म कर दिया, और अन्य प्रसंगों में भी उनका ये था कि जरा सा भी उनको अगर कहीं यह लगा तो अब शक्ति तो उनमें तपस्या की यानी कितनी अधिक है, यह मानो दिखाई देता है, इससे मुक्त नहीं। और उस दुराशा का एक रूप यह भी था कि एक बार उनके किसी शिष्य ने पूछा, महाराज आपने तो सृष्टि का इतिहास बदल दिया, और लोग ये मानते थे कि जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है वही उस जाति का पूरे जीवन में रहेगा, पर आपने तो जीते जीते नियम को परिवर्तित कर दिया और आप क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं, आप ब्रह्मर्षि बन गए। इतने से बढ़कर के तो कोई सम्मान का शब्द नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी के मुंह से भी यही बात निकला कि हां मैं ब्राह्मण भी हो गया, ब्रह्मर्षि बन गया,
और उन्होंने कहा ब्रह्मा ने भी ब्रह्मर्षि कह दिया, लेकिन वशिष्ठ ने नहीं कहा। लीजिए, अब यही एक समस्या आ गई। सबने कह दिया पर वशिष्ठ ने नहीं कहा। अब अगर आपको यही लगने लगे कि सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये व्यक्ति मेरी निंदा क्यों कर रहा है, आलोचना करता है, इस स्वभाव को छोड़ देना चाहिए, इसमें बड़ा लाभ होता है। तो इसका अर्थ, लेकिन वो इस बात के लिए क्षुब्ध है और इसलिए पुराण उसको बड़ी अनोखी भाषा में कहते हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा गया कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र पक्षी बनकर के हजारों वर्ष तक लड़ते रहे। तो बुरे लोग नहीं लड़ते, भले लोग भी, मुनि और त्यागी कहे जाने वाले भी कम नहीं लड़ते हैं। उनकी लड़ाई का रूप भिन्न भले ही हो। अब कोई व्यक्ति किसी को अस्त्र से मार दे, कोई व्यक्ति शाप से मार दे, शाप से भस्म कर दे, तो वो तो अस्त्र ही है। मानो ऋषि होने के बाद भी, महानतम कितने भी हों, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि वो ताड़का को नहीं मार पा रहे, और ताड़का नहीं मरेगी तो भाई किसी न किसी रूप में दोष जो है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं मारीच। और दुख कौन है, उनका ये स्वभाव हुआ। मानुष का अभिप्राय कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्तियों को जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है, किसी न किसी प्रकार का दोष रहता है। अब उसका कैसे विनाश हो, वो स्वामी जी जब ये कह देते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी अगर किसी राजा के वर्णन में उन्होंने कहा कि झूमत द्वारा अनेक मतंग जंजीर जरे मद अम्ब चुचाते तीखे तुरंग मनो गति चंचल पौन के गौन होते बढ़ी जाते भीतर चंद्रमुखी अवलोकति बाहर भूप खड़े न समाते एते भय तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न राते। और दूसरा आपको मैंने सुनाई दिया, वे समस्त सद्गुण होने के बाद भी, इसका अर्थ जब भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाती है तब दुराशा नष्ट हो जाती है, तब मानो उसके जीवन से दुख और दोष का विनाश होता है। महर्षि विश्वामित्र को यही लगा कि अवलगादित्य नए मन चिंता व्यापी, मैंने इतने बड़े बड़े महान कार्य मेरे द्वारा हुआ, लेकिन यह तीनों पर विजय प्राप्त नहीं कर मैं पा रहा हूं। और तब उनके हृदय में भक्ति का उदय हुआ।